जो लोग शारीरिक रूप से आज किसी के गुलाम हैं, शारीरिक रूप से किसी के कब्जे में हैं, शारीरिक रूप से किसी के बंधक में हैं, वो आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन वो आज़ाद हो सकते हैं, वो मुक्त हो सकते हैं। जो लोग आज गरीबी में जी रहे हैं, बेरोजगारी में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, वो आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन वो आज़ाद हो सकते हैं, वो अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो लोग मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, मानसिक बीमारी में जी रहे हैं, मानसिक विकलांगता में जी रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है उनका मानसिक गुलामी से बाहर आ पाना, मुक्त हो पाना। साथियों, मैं हूं मनोज शेखर। आज के इस वीडियो में जानेंगे मानसिक गुलामी क्या है, मानसिक गुलामी हमारे जीवन में आगे बढ़ने में, सफल होने में, हमारी उन्नति करने में कितना बाधक है और इस मानसिक गुलामी से कैसे हम बाहर आ सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको प्रॉपर वे में मिल सके। साथियों, मानसिक गुलामी की श्रेणी क्या है, मैं 6 पॉइंट के माध्यम से आपको बताऊंगा। नंबर 1, मानसिक गुलामी वह हथियार है, मानसिक गुलामी वह हथियार है जिसको आदत पड़ जाती है, वह अपनी ताकत, वह अपनी क्षमता, वह अपना अधिकार, वह अपना हक सब कुछ भूल सा जाता है। मानसिक गुलामी कि जो यह घुट्टी पी लेता है, यहाँ तक कि वह सवाल पूछने का अधिकार भी भूल जाता है। सवाल पूछने का अधिकार किससे? अपने शासन से, अपने प्रशासन से, अपने राजा से, सरकार से, अपने मालिक से, अपने बॉस से सवाल पूछने का अधिकार भी भूल जाता है। नंबर 2, कुछ भी नया नहीं जानने की, कुछ भी नया नहीं सीखने की, कुछ भी नया नहीं करने का, कुछ भी नया नहीं सुनने का प्रवृत्ति ही मानसिक गुलामी के संकेत है। यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों साल से चलते चले आ रहे अंधविश्वास, पाखंड, कोई परिपाटी के प्रति अलग हटकर न सोचने के प्रवृत्ति ही मानसिक गुलामी के संकेत है। नंबर 3, अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को हीन भावना में रखना मानसिक गुलामी के सबसे बड़ा संकेत है। साथियों, ये सारे बहाने, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं गरीब परिवार से हूं, मैं नीच जाति से हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं सक्सेस नहीं हो सकता, ये सब के सब बहाने मानसिक गुलामी के संकेत है। नंबर 4, किसी ब्रांड के प्रति आसक्त होना, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी राजा के प्रति, किसी सरकार के प्रति, अपने मालिक के प्रति, अपने बॉस के प्रति अंधभक्ति दिखाना मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा संकेत है। साथियों, शासन किसी का भी हो स्वीकार है, कुशासन नहीं। शासन किसी का भी हो स्वीकार है, कुशासन नहीं। अपने राजा या सरकार के कुशासन के प्रति, गलत नीतियों के प्रति चुप रहना भी मानसिक गुलामी के संकेत है। और सबसे लास्ट विशेष पॉइंट्स, मानसिक गुलाम व्यक्ति को यह यकीन ही नहीं हो पाता, यह विश्वास ही नहीं हो पाता, यह एहसास ही नहीं हो पाता, यह समझ ही नहीं हो पाती कि वह मानसिक गुलाम है, वह मानसिक बीमार है। साथियों, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, उसके अंदर ताकत कम होती है, एक लोहे की जंजीर उसके पैरों में बांध दी जाती है और वह हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता है। वही हाथी का बच्चा जब बड़ा होता है, उसके पैरों में एक पतली रस्सी बांधी जाती है और वह हाथी उस पतली रस्सी को भी तोड़ने का प्रयास नहीं करती है, क्योंकि उसके माइंड में बैठ चुका होता है कि मैंने बचपन में बहुत बार प्रयत्न किया था, यह नहीं टूट पाया था। अगर अब चाहे तो मिनटों में वह हाथी उस बंधन को तोड़ के आज़ाद हो सकती है, लेकिन उसके माइंड में पूरी तरीके से यह बैठ चुका होता है। तो साथियों, अंग्रेज लोग चले गए,
लेकिन उनकी अंग्रेजियत आज भी रह गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 40 के दशक में कहा था कि अंग्रेजी शासन हटने के बाद भी इनकी आने वाली पीढ़ी, उनकी भी आने वाली पीढ़ी वैचारिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हमारा गुलाम रहेंगे। और आज आप देख लीजिए, आज भी हम अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत सारे कानून, बहुत सारे बिल्डिंगों के नाम, बहुत सारे सड़कों के नाम और उनकी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम आज भी ढो रहे हैं। शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में बदल गए हैं। माताजी और पिताजी मम और पप में बदल गए हैं। साथियों, लॉर्ड क्लाइव ने अपने पत्र में लिखा है कि जब अंग्रेजी शासन ने मुगलों को हराकर भारत पर विजय प्राप्त किया था और विजय जुलूस निकाला गया, उस जुलूस में हजारों लाखों भारतीय लोग अंग्रेजों पे फूल बरसा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, ताली बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे। एक गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी और अपनी नई गुलामी पे हम अपना जश्न मना रहे थे, ये हमारी मानसिकता थी। मात्र मुट्ठी भर अंग्रेज और वहाँ पे उस जुलूस में जो हजारों लाखों यहाँ के भारतीय लोग अगर एक एक पत्थर भी निकाल के मारते उन अंग्रेजों पे, तो उसी समय हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद हो गया होता। हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। उसी वक्त हमारा देश अंग्रेजों से भी हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया होता। लेकिन गुलामी की हमें आदत पड़ चुकी थी। साथियों, इस मानसिक गुलामी से या इस मानसिक विकलांगता से कैसे हम बाहर निकले, आइए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। मानसिक गुलाम व्यक्ति या उन पे शासन करने वाले लोगों का पूरा ढांचा ही, पूरा का पूरा बुनियाद ही झूठ के बल पे, फरेब के बल पे, ड्रामेबाजी के बुनियाद पे टिका होता है। जैसे ही इनका सच्चाई से सामना होता है, जैसे ही इनका सही इंफॉर्मेशन से सामना होता है, इनका पूरा का पूरा ढांचा जो है बालू की रेत की तरह ढह जाता है। साथियों, सही इंफॉर्मेशन से, सही एजुकेशन से, सही लीडर का चुनाव करने से, सही गुरु का चुनाव करने से मानसिक गुलामी से आज़ादी पाया जा सकता है। और आज के समय में इंटरनेट पे, गूगल पे सही इंफॉर्मेशन का तो पूरा का पूरा भंडार भरा पड़ा है। साथियों, हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज इस डिजिटल युग में वही सरवाइव करेगा जिसके पास सही एजुकेशन होगा। आज इस डिजिटल युग में वही सरवाइव करेगा जिसके पास राइट इंफॉर्मेशन होगी। हमारे सामने उदाहरण है कोरोना काल और लॉकडाउन का सबसे बड़ा उदाहरण है, और आगे भविष्य में भी आपको देखने को मिलेंगे जिसके पास सही इंफॉर्मेशन होगा, सही एजुकेशन होगा, वही सरवाइव करेगा। साथियों, विवेकशील बनिए, तार्किक बनिए, जानिए अपने अधिकार को, जानिए अपनी क्षमता को, प्रश्न पूछिए अपने आप से, प्रश्न पूछिए इस संसार से। नो योर राइट्स, नो योर पोटेंसी, आस्क द क्वेश्चन सेल्फ एंड अदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।